गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के रिलेटेड एमसीक्यूज़। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ ह्यूमन एनाटॉमी। ऑप्शन नंबर ए है, ह्यूमन एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट्स। ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमन एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमन एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस। एंड ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमन एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ डिसीज एंड इट्स कॉजेस। एंड करेक्ट ऑप्शन इज़ आंसर बी। ह्यूमन एनाटॉमी क्या है, तो इसमें हम स्टडी करते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड द रिलेशन बिटवीन इट्स बॉडी पार्ट्स। तो क्या है ह्यूमन एनाटॉमी मीन्स, जिसमें हम ह्यूमन बॉडी में जो कोई स्ट्रक्चर है एक्सटर्नल और इंटरनल उनकी स्टडी करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर। देन सेकेंड ऑप्शन, ह्यूमन फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ internal and external structure of human body. Then next option, human physiology is the study of study of function of the body parts. And option number D, human physiology is the study of microscopic organism. And correct option is option number C. In option number B, in which we study the human physiology is the study of how body parts of the body and whole body functions. Question number 3, how many bones does an adult human skeleton have? adult human skeleton में कितने बोन्स होते हैं? 205, 207 एंड 209। एंड लास्ट ऑप्शन 206। एंड करेक्ट ऑप्शन इज डी 206। ह्यूमन अडल्ट में जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसमें 206 डिस्ट्रिक्ट बोन होते हैं एंड उनका बाइफर्केशन ऐसा है कि वर्टेब्रल कॉलम जो होता है उसमें 26 बोन्स होते हैं, उसके बाद स्कल में 22, हाइड बोन 1, उसके बाद रिब्स एंड स्टर्नम 25 बोन्स, अपर एक्सट्रीमिटी 64 बोन्स, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ 62 एंड ऑडिटरी ऑसिकल्स 6 बोन्स। ऐसे टोटल होते हैं 206 बोन्स इन अडल्ट बॉडी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following part of human skeletal forms the helmet for the protection of the human brain? हमारे ह्यूमन स्केलेटल में ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है एज अ हेलमेट वर्क करके? तो फर्स्ट है क्रैनियम, सेकेंड टेम्पोरल बोन, थर्ड हायोइड एंड डी मैंडिबल। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ए क्रैनियम। क्रैनियम क्या है? ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं उसे। इज़ द लार्ज एंड द हॉलो पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल ह्यूमन स्कल that encloses and protect the human brain in the cranial cavity. क्रैनियम क्या करता है? एज अ हेलमेट वर्क करता है और हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है।
Then next question, how many bones does a human ankle have? ह्यूमन एंकल में कितने बोन्स होते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन 7, सेकेंड 6, थर्ड 9 एंड फोर्थ 8 एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. Ankle in humans is also called as tarsus, has 7 bones called tarsals. It is arranged in 3 rows having the gliding joints. Humans के ankle में 7 bones होते हैं. Then next question, which of the following type of cartilages is present at the joint of long bones in humans? नीचे दिए गए कौन से टाइप के कार्टिलेज होते हैं जो लॉन्ग बोन्स के जॉइंट में प्रेजेंट होते हैं? तो फर्स्ट है फाइब्रस, सेकेंड हाइलाइन, थर्ड इलास्टिक एंड फोर्थ कैल्सिफाइड एंड करेक्ट ऑप्शन इज बी हाइलाइन. हाइलाइन जो है इज़ प्रेजेंट एट द जॉइंट ऑफ लॉन्ग बोन्स. लॉन्ग बोन्स में कौन से कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं? हाइलाइन. Then next question, which of the following human ligament is called Y-shaped ligament in Bigelow? तो कौन सा ऐसा लिगामेंट है जो वाई शेप्ड होता है? फर्स्ट ऑप्शन द ग्लेनॉइड लैब्रम, सेकेंड द इस्चियोकैप्सुलर, थर्ड इलियोफेमुरल ligament and fourth the pubocapsular and correct option is C. तो जो वाई शेप लिगामेंट होता है ह्यूमंस में वो होता है इलियोफेमुरल लिगामेंट. इलियोफेमुरल लिगामेंट is the band of a great strength which lies in front of joints. It is intimately connected with capsule and serves to strengthen it. तो ये जो इलियोफेमुरल लिगामेंट होता है ये वाई शेप का होता है, बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है और ये कनेक्ट करता है कैप्सूल्स और हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following structures keep blood flowing in unidirectionally in humans? humans में कौन सा ऐसा डायरेक्शन में फ्लो होता है? तो फर्स्ट है ब्रोंक्यूल, सेकेंड न्यूरॉन, थर्ड सेप्टम एंड फोर्थ वॉल्स एंड करेक्ट ऑप्शन इज डी वॉल्स. वॉल्स जो होते हैं नॉर्मली अलाउ द ब्लड टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन. देयर आर 4 वॉल्स इन द ह्यूमन हार्ट. A heart wall opens or closes on a differential blood pressure on each side. Walls जो होते हैं वो हेल्प करते हैं ब्लड को यूनिडायरेक्शनली फ्लो होने के लिए. Then next question, which of the following is a vestigial bony part of human skeleton? ह्यूमन स्केलेटल में ऐसा कौन सा पार्ट है, बोनी पार्ट है जो वेस्टिजियल है, मीन्स उसका कोई यूज़ नहीं है पर वो प्रेजेंट है? तो फर्स्ट है क्रैनियम, सेकेंड कॉक्सिक्स, थर्ड सर्वाइकल एंड फोर्थ क्लैविकल एंड करेक्ट ऑप्शन इज बी क्लैविकल. कॉक्सिक्स जो है वेस्टिब्यूल स्ट्रक्चर आर द बॉडी पार्ट्स दैट सीमिंगली हैव नो पर्पस एंड फंक्शन. मैंने पहले ही बताया कि वेस्टिजियल स्ट्रक्चर मीन्स क्या, जिसका कोई फंक्शन नहीं है, तो वो है कॉक्सिक्स. इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टेलबोन एंड द फाइनल सेगमेंट ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम इन ह्यूमन बीइंग. कॉक्सिक्स जो है उसे दूसरा नाम है टेलबोन और वो प्रेजेंट होता है वर्टेब्रल कॉलम के फाइनल सेगमेंट में, मीन्स लास्ट एंड में. ठीक है, और वो है वेस्टिजियल स्ट्रक्चर इन ह्यूमन बॉडी, कॉक्सिक्स. Then next question, which of the following clinical signs indicate ischemia of foramen? ऐसा कौन सा साइन है जो इश्चिमिया ऑफ फोरामिन इंडिकेट करेगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है कार्पल टनल सिंड्रोम, देन
hand of benediction, third ulnar claw, and fourth Volkmann's contracture. And correct option is D. Volkmann's contracture is a permanent flexion contracture of the hand at the wrist, resulting in a claw-like deformity of the hand and the finger. Passive extension of the finger is restricted and painful. वोल्कमैन्स कॉन्ट्रैक्चर जो है वो इंडिकेट करता है कि इस्चीमिया ऑफ फोरामेन है पेशेंट में करके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग is the structure and the functional unit of the human nervous system. ह्यूमन नर्वस का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन ब्रेन, सेकेंड एक्सॉन, थर्ड डेंड्रॉन एंड फोर्थ न्यूरॉन. एंड करेक्ट ऑप्शन इज डी, न्यूरॉन. न्यूरॉन is the nerve cell which all its branches. It is the structural and functional unit of the nervous system and its longest size is 100 centimeter body cells of the human. हमारे बॉडी में जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो है सेल, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. तो स्पेसिफिक नर्वस सिस्टम का कौन सा फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है? न्यूरॉन. और न्यूरॉन कैसे होते हैं? इसमें नर्व सेल होते हैं जो उसकी पूरी बॉडी में ब्रांचेस होती है. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज कॉर्पस कोल्जम कनेक्ट इन ह्यूमन ब्रेन? कॉर्पस कोल्जम जो है वो क्या कनेक्ट करता है ह्यूमन ब्रेन में? तो फर्स्ट ऑप्शन है 2 ऑप्टिक लोब्स, सेकेंड 2 बोन्स एंड मसल्स, थर्ड 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड फोर्थ 2 lobes of pituitary gland. And correct option is C, 2 cerebral hemispheres are connected by corpus callosum. Then next question, which of the following part of the human brain has a center for controlling breathing? हमारी ह्यूमन ब्रेन में ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट है जो हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन मेडुला ऑब्लांगाटा, सेकेंड ऑप्शन डायसेफेलम, थर्ड सेरेब्रम एंड फोर्थ सेरेबेलम. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ए, मेडुला ऑब्लांगाटा. मेडुला ऑब्लांगाटा is a cone-shaped neuronal mass responsible for the autonomic function. This part of the brain is center for the respiration and the circulation. मेडुला ऑब्लांगाटा है, ये पार्ट जो है ब्रेन में ये रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन को मेंटेन करता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व आर फाउंड इन ह्यूमन? ह्यूमन नर्व में कितने स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं? 33, 31, 13 एंड 12. एंड करेक्ट ऑप्शन इज बी, 31. स्पाइनल नर्व्स अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड. हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वहाँ से अराइज होती है स्पाइनल नर्व. इन ह्यूमंस देयर आर 31 पेयर्स. 31 पेयर्स है स्पाइनल कॉर्ड की. उसमें 8 जो है वो क्रैनियल नर्व है, 12 जो है वो थोरैसिक, 5 लंबर एंड 5 सैक्रल एंड 1 कॉक्सियल. ईच पेयर कनेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड विथ अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी. और जितने भी स्पाइनल कॉर्ड्स ये जो नर्व्स हैं ये किसी ना किसी बॉडी पार्ट से कनेक्टेड होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following
taste bud is present on the lateral side of the human tongue. हमारे ह्यूमन टंग में लैटरल साइड में कौन सा टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होता है? फर्स्ट बिटर, सेकेंड सॉल्टी, थर्ड सोअर एंड फोर्थ स्वीट. एंड करेक्ट ऑप्शन इज सी, सोअर. ह्यूमन कैन परसीव 4 बेसिक मॉडलिटीज़ ऑफ टेस्ट. तो हमारी जो टंग होती है उसमें 4 बेसिक मॉडलिटीज़ टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं. तो स्वीट, सोअर एंड सॉल्टी एंड बिटर. तो लैटरल साइड में क्या होता है? सोअर प्रेजेंट होता है. थैंक यू सो मच.